हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। सो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। ये हमारा लेक्चर नंबर 10 होगा, जो कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज से हम शुरू कर रहे हैं लिमिट टेस्ट की नई सीरीज, जो कि हम पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, लिमिट टेस्ट फॉर लेड, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। सो डिफरेंट लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट का क्या होगा। तो हम इसमें पढ़ेंगे ना, दो टाइप से पढ़ेंगे। एक तो थ्योरेटिकली भी पढ़ेंगे और इसको प्रैक्टिकली भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारा थ्योरेटिकली पार्ट एंड प्रैक्टिकल पार्ट दोनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात क्या है, जो हमें लिमिट टेस्ट है कॉमन है एनालिसिस में भी और हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि ये दोनों, ये जो हमारे टॉपिक है ये कॉमन हो जाए दोनों सब्जेक्ट के लिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसको थ्योरेटिकली स्टडी करेंगे, फिर हम इसको प्रैक्टिकली स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। तो पहले हम देखेंगे लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट के प्रिंसिपल को। हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है। ओके, देखते हैं प्रिंसिपल। ओके, सो इट इज बेस्ड on interaction with soluble sulfate, that is soluble sulfate SO4 2 minus, okay, with barium chloride, that is BaCl2, barium chloride, in the presence of HCl to form BaSO4, that is barium sulfate, which appears solid particles, that is turbidity in solution, ओके। तो हम कह रहे हैं कि जो हमारा लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट का जो हमारा प्रिंसिपल होगा, उसमें हम क्या करेंगे, जो सॉल्युबल सल्फेट है उसका रिएक्शन किससे करवाएंगे, बेरियम क्लोराइड के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे हम, बेरियम क्लोराइड के साथ उसका रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, that is हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टू फॉर्म BaSO4, that is बेरियम सल्फेट, जो कि क्या करेगा, टर्बिडिटी कॉज करेगा इन द सॉल्यूशन। ओके, ये तो था हमारा प्रिंसिपल फॉर द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, ओके। हम देखते हैं इसकी रिएक्शन क्या होगी, केमिकल रिएक्शन की हम बात करते हैं, ओके। हम रिएक्शन की बात करते हैं, ओके। जो हमारा यहाँ पे सल्फेट आयन होगा उसकी हम रिएक्शन कराएंगे विथ BaCl2, that is barium chloride, in the presence of HCl, to form BaSO4, that is barium sulfate plus 2Cl माइनस। ओके, तो इसकी पहले हम क्या करते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। ओके, यह है हमारा सल्फेट आयन,
आयंस। ओके, ये है हमारा बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, दैट इज बेरियम क्लोराइड। ये है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है हमारा बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। ये है हमारा क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयंस, क्लोराइड आयंस। ओके, तो अब होगा क्या, इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारे सैंपल है, सैंपल में क्या करेंगे, जो हमारे सल्फेट आयन है उसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, बेरियम क्लोराइड से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और वो क्या बनाएगा, हमारा बेरियम सल्फेट बनाएगा प्लस 2Cl माइनस, जो कि हमारा क्या होगा, क्लोराइड आयन होगा, है ना। जो कि हमारा सबसे यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है, जिससे हमें मतलब है, वो है हमारा बेरियम सल्फेट। क्या ये हमारा बेरियम सल्फेट, और ये कैसा होता है, सॉलिड पार्टिकल्स, जैसे मैंने आपको प्रिंसिपल में बताया। अगेन इट इज वाटर इनसॉल्यूबल, कैसा होता है ये, वाटर इनसॉल्यूबल, और वाटर इनसॉल्यूबल होने की वजह से ये क्या कॉज करता है, टर्बिडिटी, और यही तो हमें चाहिए, टर्बिडिटी। ओके, ये जो Cl आयन है, ठीक है, जो Cl आयन है ये क्या करेगा, सॉल्ट बना लेगा, जो भी सल्फेट के साथ जो आयन होगा उसके साथ मिलिए क्या करेगा, ये सॉल्ट बना लेगा। ओके, ठीक है, तो हमने ये बात किया, होल रिएक्शन है ये हमारा लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट का। ओके, अब हमने यहाँ पे यूज किया HCl का, हमने यहाँ पे यूज किया है HCl का। क्यों यूज किया है HCl का, हमने यूज क्यों किया है, क्वेश्चन ये बनता है। ओके, तो इसका पहला रीज़न ये है, इसका पहला रीज़न ये है कि ये देता है आपको एसिडिक मीडियम फॉर द रिएक्शन। क्या देता है ये, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, पहला चीज़ तो ये। दूसरा ये क्या करता है, ये करता है प्रिवेंट व्हाट इट प्रिवेंट PPT of precipitation of PPT of other radicals, क्या करेगा, मान लो फॉर एग्जांपल हम यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा सैंपल है और सैंपल के अंदर सल्फेट आयन है जिसकी हमें क्या करनी है, टेस्टिंग करनी है। ओके, तो इस सैंपल के अंदर सिर्फ सल्फेट आयन तो नहीं होंगे ना, दूसरे आयन भी हो सकते हैं, है ना। तो दूसरे आयन भी क्या कर सकते हैं, बेरियम क्लोराइड के साथ मिलकर क्या कर सकते हैं, प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, जो HCl क्या कर रहा है, ये सिर्फ सल्फेट आयन की प्रेसिपिटेशन होने देगा, बाकी आयन्स की ये प्रेसिपिटेशन नहीं होने देगा, है ना। तो ये हमारा दो काम हो गया HCl का। पहले तो इसने क्या किया, एसिडिक मीडियम दिया, दूसरा इसने क्या किया, प्रिवेंट किया द प्रेसिपिटेशन ऑफ अदर रेडिकल्स के बारे में। ओके, ये था हमारा वर्क ऑफ HCl का, ठीक है। अब हम यहाँ पे यूज जो करते हैं, जो हमारा रिएजेंट यूज़ होगा यहाँ पे, वो होगा हमारा बेरियम सल्फेट रिएजेंट। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। You can see this is VVI टॉपिक है ये, बेरियम सल्फेट रिएजेंट। ओके, तो ये किस चीज़ का मिक्सचर होता है, इसमें जो होता है आपके, इसमें होता है आपको जो रिएजेंट मिलता है BaCl प्लस, ओके, K2SO4 प्लस इथेनॉल, इस तीनों चीज़ का ये मिक्सचर होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि BaCl2, ओके, K2SO4 और इथेनॉल का यूज किया है, क्योंकि हमें इस बेरियम सल्फेट की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर हमारा जब इसी चीज़ से काम हो जाना था, इसका तो आपको मैकेनिज्म समझ आ ही गया होगा। ये क्या कर रहा है, ये सल्फेट आयन के साथ मिलकर क्या कर रहा है, बेरियम सल्फेट फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है ना। इस चीज़ को तो आपको समझ आ गया।
तो अब क्वेश्चन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जब हमारा BaCl2 से जब हमारा काम चल ही रहा था तो ये रिएजेंट K2SO4 और इथेनॉल का लेने की ज़रूरत क्या पड़ी। ओके, तो अब हम इन दोनों की ना यूज़ को देखें, क्योंकि ये तो हमें पता है कि ये हमने इसका यूज क्यों किया है। ठीक है, तो हम देखते हैं K2SO4 जो कि हमारा पोटेशियम सल्फेट है, इसका हम यूज इसीलिए कर रहे हैं, ये क्या देता है, प्रोवाइड ionic concentration of सल्फेट आयन। इनिशियली ये क्या करता है, ये जो K2SO4 है क्या करता है कि ये जो सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन को अवेलेबल करा देता है, जिससे क्या होता है प्रेसिपिटेशन बहुत जल्दी होती है, और प्रेसिपिटेशन बहुत जल्दी होने की वजह से इस टेस्ट की क्या हो जाती है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, इस टेस्ट की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, है ना। ये काम है हमारा पोटेशियम सल्फेट का। अब है यहाँ पे इथेनॉल, इथेनॉल का काम क्या है इस रिएजेंट में, तो ये क्या करता है, प्रिवेंट सुपर सैचुरेशन। ये क्या कर रहा है, ये जो इथेनॉल है, ये जो हमारा BaSO4 है, डैट इज़ क्या, बेरियम सल्फेट है, वो इसको सॉल्युबलाइज नहीं होने देता। जैसे हम बात कर रहे थे कि क्या होता है, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है ना, तो अगर मान लो कि इसको क्या होता है, इसको सॉल्युबलाइज किसी भी एक्सटेंट पे नहीं होने देता इथेनॉल, जिसकी वजह से क्या होती है, टर्बिडिटी कॉज रहती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होती है, BaSO4 क्या करता है, BaSO4 क्या करेगा, टर्बिडिटी करेगा, टर्बिडिटी। तो ये हमारा ये होता है, वर्क होता है जो हमारा बेरियम सल्फेट को यूज करने का मेन कारण ये है कि हमें क्या हो रहे हैं, मल्टीपल काम यहाँ पे हो जा रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, बेरियम सल्फेट का यूज बेरियम सल्फेट रिएजेंट का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ बेरियम क्लोराइड। ओके, अब हमने रिएक्शन देख लिया, हमने यहाँ पे ये भी देख लिया कि क्या हमारे ये होते हैं प्रिंसिपल क्या होता है ना, HCl का इसमें काम क्या होगा। अब हम क्या देखेंगे, अच्छा ये जो टोटल टेस्ट होता है परफॉर्म किस में होता है, नेस्लर सिलेंडर, है ना, किस में परफॉर्म होता है, कौन से ऑपरेटर्स में, ये याद रहनी चाहिए। लिमिट टेस्ट हम किस में करते हैं, नेस्लर सिलेंडर, है ना, क्योंकि अब जब आगे की ओर चलोगे डिफरेंट जब लिमिट टेस्ट पढ़ोगे हैवी मेटल से, उसमें भी ऑपरेटर्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन हाँ आपको याद होना था, जैसे क्लोराइड हो गया है ना, सल्फेट हो गया एक्सेट्रा, इसमें क्या होते हैं, कौन से ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, नेस्लर सिलेंडर का यूज करते हैं, है ना। तो अब हम देखेंगे प्रोसीजर को, हम क्या देखेंगे, प्रोसीजर को देखेंगे। तो हम यहाँ कह रहे हैं, हम देखेंगे प्रोसीजर को कि हमें ये टेस्ट परफॉर्म कैसे करना है। तो हम एक साइड ले रहे हैं टेस्ट, एक सिलेंडर लेंगे टेस्ट के लिए और एक लेंगे हम स्टैंडर्ड के लिए। एक टेस्ट के लिए लिया, एक ले लिया हमने स्टैंडर्ड के लिए ले लिया। ओके, तो अब हम करेंगे क्या, अब हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में देखते हैं, टेस्ट में हम क्या करेंगे, सैंपल लेंगे जिसमें हमें सस्पेक्ट है सल्फेट आयन की प्रेजेंस को चेक करना है, तो सैंपल लेंगे, वाटर लेंगे और उसको क्या करेंगे, डिज़ोल्व कर लेंगे, क्या कर लेंगे, डिज़ोल्व कर लेंगे, है ना। पहला स्टेप तो ये टेस्ट के अंदर। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड के अंदर पहला स्टेप क्या होगा, हम 1 ml लेंगे, हम 1 ml लेंगे, 1 ml लेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ K2SO4 दैट इज पोटेशियम सल्फेट। क्या लेंगे हम, पोटेशियम सल्फेट। जस्ट सेकंड में इसको इरेज कर लेता हूँ, K2SO4 जो कि हम लेंगे पोटेशियम सल्फेट हम लेंगे, जो कि हमारा होगा कंसंट्रेशन
1089% वेट बाय वॉल्यूम लेंगे। ओके, हमने ये ले लिया। ओके, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं। दूसरा स्टेप में हम देंगे, क्योंकि हमारा दूसरा स्टेप होगा, उसमें हम क्या करेंगे, 2 ml डाइल्यूट HCl लेंगे टेस्ट के अंदर। ओके, और स्टैंडर्ड के अंदर क्या करेंगे, सेम लेंगे, 2 ml डाइल्यूट HCl इसमें भी ले लेंगे हम। ओके, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, ओके, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, अप टू 45 ml वाटर फिल कर देंगे। और सेम स्टेप हम करेंगे स्टैंडर्ड के साथ भी, अप टू 45 ml वाटर फिल करेंगे। ओके, देन हम फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, टेस्ट के अंदर 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट लेंगे, बेरियम सल्फेट रिएजेंट। और जो हमारा स्टैंडर्ड होगा उसके साथ भी क्या करेंगे, सेम करेंगे, 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट लेंगे, है ना। और लास्ट में हम क्या करेंगे, दोनों के साथ मिक्स एंड अलाउ टू स्टैंड फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के लिए इसको अच्छे से मिक्स करके छोड़ देंगे। और फिर क्या करेंगे, टर्बिडिटी कंपेयर करेंगे टेस्ट और स्टैंडर्ड की। ओके, अगर क्या है, स्टैंडर्ड की ज़्यादा है और टेस्ट की क्या है, सॉरी, स्टैंडर्ड की ज़्यादा है ना, तो स्टैंडर्ड की ज़्यादा, टेस्ट की कम है, तो इस केस में हमारा जो सैंपल है वो लिमिट टेस्ट क्या कर देगा, पास कर जाएगा। और दूसरे केस जिसमें क्या है, टेस्ट की क्या है, ज़्यादा है या बराबर है स्टैंडर्ड से, तो हमारा सैंपल क्या कर जाएगा, लिमिट टेस्ट फेल कर जाएगा, पास नहीं कर पाएगा, है ना। तो हमने थ्योरेटिकली देखा लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट का। ओके, अब हम इसको प्रैक्टिकली कैसे देख सकते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली कैसे देख सकते हैं कि जो हमारा ये होगा, क्या करेंगे, प्रैक्टिकल में सब कुछ सेम जाएगा, है ना। हम बात करें एम लिखेंगे, है ना, एम लिखेंगे, हम रेफरेंस लिखेंगे, देन आप लिखोगे क्या, रिक्वायरमेंट आप लिखोगे रिक्वायरमेंट। ओके, अब देन प्रिंसिपल जो मैंने ऊपर की ओर बताया, रिक्वायरमेंट में एपरेटस एंड केमिकल, है ना, एपरेटस में आप डाल दोगे बीकर, ग्लास रोड एंड नेचुरल सिलेंडर। वही हम बात करें केमिकल रिक्वायरमेंट में आप डालोगे ये BaCl2, पोटेशियम सल्फेट, इथेनॉल, डिस्टिल्ड वाटर, है ना। और वही बात करें प्रिंसिपल, मैंने आपको ऊपर की ओर बताया। देन हम क्या लिखेंगे, केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। देन हम क्या करेंगे, प्रोसीजर लिखेंगे, है ना, देन हम लिखेंगे प्रोसीजर, है ना। और देन हम क्या करेंगे, प्रोसीजर तो हमने थ्योरेटिकल में ही पढ़ लिया। देन लास्ट 2 टर्म हम जो लिखेंगे प्रैक्टिकल के अंदर, वो होगा हमारा इन्फेरेंस, कि हमने उस टेस्ट में क्या देखा है, इन्फेरेंस या ऑब्जर्वेशन। तो हम इसमें लिखेंगे द टर्बिडिटी प्रोड्यूस इन द टेस्ट, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर कम है, टेस्ट की कम है, स्टैंडर्ड की ज़्यादा है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, द टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड इन द टेस्ट इज लेस एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन या इन्फेरेंस। देन हम लिखेंगे रिजल्ट,
अगर ऐसा है तो हम रिजल्ट में क्या लिखेंगे, द गिवन सैंपल पासेस द लिमिट टेस्ट। तो इस तरीके से हम इसको थ्योरेटिकली भी समझ सकते हैं और इसको प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।